भागलपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक चोर रहता था। हरिया पूरे गांव में आए दिन चोरी करता था, जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान हो गया था। फिर एक दिन, मुखिया जी, हम सभी गांव वाले इस हरिया के बच्चे से परेशान हो चुके हैं। हाँ मुखिया जी, हमें जल्द ही हरिया के खिलाफ कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इस हरिया का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इस हरिया का करें क्या? एक काम करते हैं, इसे मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते हैं। हाँ भाइयों, ऐसा ही करते हैं। इतने में एक आदमी आता है। मुखिया जी, हरिया को मैंने अभी एक घर में चुपचाप घुसते देखा है। जल्दी चलो, वरना वो अपना काम करके निकल जाएगा। आज तो इस हरिया की खैर नहीं, चलो सब। मुखिया गांव के सभी लोगों को लेकर हरिया के पीछे चला जाता है। वो रहा, पकड़ो उसे। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? निकल ले हरिया, वरना ये लोग तेरा भरता बना देंगे। रुक जा हरिया, आज तू नहीं बचेगा। पकड़ो, आज इसे नहीं छोड़ेंगे। सभी गांव वाले हरिया का पीछा करने लगते हैं। हरिया भागते भागते जंगल की तरफ चला जाता है और अचानक से एक आईने में जाकर टकरा जाता है। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। अरे हरिया भैया, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, मैं आज से चोरी छोड़ दूंगा। लगता है हरिया भैया का दिमाग खराब हो गया है। वो सब छोड़ो, लेकिन हरिया भैया, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? हाँ, वो भी बेहोशी हालत में। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है? ये मुझ पर इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? लगता है मुझे पकड़ने की कोई नई चाल है। हरिया भैया, क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं मुखिया जी, मैं सभी गांव वालों से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपया करके इस बार मुझे छोड़ दीजिए। भैया, लेकिन आप माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि मैं इस गांव का सबसे बड़ा चोर हूँ ना, इसलिए। लगता है हरिया भैया का दिमाग सच में खराब हो चुका है। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो हमारे गांव के सबसे ईमानदार इंसान हो और हमेशा दूसरों की मदद करते हो। क्या? अरे मैं तो खेतों में काम कर रहा था, फिर अचानक से इस जंगल में कहां से आ गया? वो रहा, पकड़ो उसे। ये सभी गांव वाले इतने गुस्से से मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? छोड़ना मत इसे, पकड़ो गांव वालों। वो सब बाद में सोचूंगा, पहले यहाँ से चुपचाप निकल जाता हूँ। भागता कहाँ है? रुक। अरे मनोज भैया, आखिर हुआ क्या है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोर कहीं के, एक बार हाथ में आ जा बस, फिर बताता हूँ। चोर? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मनोज भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुखिया जी, आप ही समझाओ ना मनोज भैया को। मैं क्या समझाऊं चोर? तू एक बार मेरे हाथ में आ जा बस, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। हे भगवान, इन गांव वालों को आखिर क्या हो गया है? बचाओ, कोई तो बचाओ। हरिया भागते भागते एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाता है। कहाँ चला गया? अभी तो यही था। उधर देखते हैं, शायद उधर गया होगा। गांव वाले दूसरी तरफ चले जाते हैं। तभी हरिया पेड़ के पीछे से निकलता है। बाल बाल बच गया, लेकिन इन लोगों को आखिर हो क्या गया है? ओम ओम ओम, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हरिया आवाज का पीछा करते करते साधु के पास पहुंच जाता है और साधु से कहता है, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवा। गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ पुत्र, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? गुरुदेव, मैं अपने खेतों में काम कर रहा था, पता नहीं कैसे इस जंगल में आ गया। गुरुदेव, पता नहीं मेरे गांव वालों को क्या हो गया है। अच्छा,
लेकिन क्या किया तुम्हारे गांव वालों ने? वो मुझे चोर समझ रहे हैं और मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं सच कह रहा हूँ गुरुदेव, मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की। कुछ समझ नहीं आ रहा। साधु अपनी आंख बंद करके सब कुछ देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है। क्या बात है गुरुदेव? हरिया, तुम दूसरी दुनिया में आ गए हो। क्या? हरिया भैया प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रहो। कितना मजा आ रहा है यहाँ। फ्री का खाना, फ्री का रहना और फ्री की इज्जत। मैं इस दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं यही रहूंगा। हाँ, और इस दुनिया का हरिया तुम्हारी दुनिया में चला गया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? उस आईने की वजह से जिससे इस दुनिया का हरिया टकराया था, जिसके बाद वो तुम्हारी दुनिया में पहुंच गया है और तुम उसकी दुनिया में आ गए हो। ओ, अब सारा मजरा समझ में आया। इस दुनिया में हरिया एक चोर है, इसलिए गांव वाले हरिया समझकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ पुत्र। गुरुदेव, मैं अपनी दुनिया में वापस कैसे जाऊं? पुत्र, इसका केवल एक ही तरीका है। तुम्हें आईने की मदद से अपनी दुनिया में वापस जाना होगा और उस हरिया को इस दुनिया में भेजना होगा। लेकिन मैं ये सब करूंगा कैसे? क्योंकि वो चोर हरिया इस दुनिया में वापस आने के लिए कभी राजी नहीं होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा हरिया, क्योंकि वो चोर वहाँ बहुत खुश है। गुरुदेव, आप ही मुझे कोई रास्ता बताओ। साधु अपनी आंखों को बंद करके मंत्रों को पढ़ता है और एक फूल की माला प्रकट करता है। ये लो हरिया। ये क्या है गुरुदेव? ये एक जादुई माला है। इस माला को उस चोर को पहना देना। इससे क्या होगा? जैसे ही तुम इस माला को उसे पहनाओगे, वैसे ही वो इस दुनिया में वापस आ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। आज आपने मेरी जान बचा ली। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अपनी ईमानदारी और अच्छाई को कभी मत छोड़ना। हरिया साधु का आशीर्वाद लेकर आईने की मदद से अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। हरिया अपने ऊपर एक कपड़ा लपेट लेता है ताकि चोर हरिया को उस पर शक ना हो। कितना मजा आ रहा है। अच्छा हुआ मैं इस अजीबोगरीब में आ गया। वो रहा चोर कहीं का। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। पैर छुए हरिया भैया। खुश रहो। कौन हो तुम? और तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? वो भैया, हमारे चेहरे पर दाने निकले हुए हैं। भैया, आपने बीमारी में हमारी काफी मदद की है, इसलिए हम आपको माला पहनाना चाहते हैं। इस गांव में असली हरिया की कितनी इज्जत है, जो अब मेरी है। चलो ठीक है, पहना दो। हरिया जैसे ही चोर को वो माला पहनाता है, वैसे ही चोर अपनी असली दुनिया में वापस चला जाता है, जहां गांव के लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।